आपका नाम सना है और सना आप हमसे फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस लगवा रही हैं। मैं आपसे फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस लगवा रही हूँ। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पर आने से पहले आप ने जो टाइम गुजारा मतलब रिसर्च में, वो ज़रा लड़कियों को गाइड करें। आपकी एज क्या है? 29। और आपको पॉलीसिस्टिक का इशू है? हाँ जी है। पॉलीसिस्टिक है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंट वेट गेन है आपका। तो जो घरों में बच्चियां परेशान बैठी हुई, आप जरा अपना पूरा जर्नी 1 साल का शेयर करेंगे। जब आप सर्च करी थी वो कैसा रहा आपका, उसमें तो क्या क्या आपके दिमाग में वहम थे? मैं इंटरनेट पे सर्च करी हुई थी वेट लॉस के क्या क्या तरीके हैं, और उसके अंदर बड़े एड्स आते थे, फैट फ्रीजिंग वाले ट्रीटमेंट्स करते थे वो। एक दफ़ा मैं उनके पास गई थी, उन्होंने बनाया था बहुत एक्सपेंसिव सा, कि सिर्फ एक पार्ट का बहुत एक्सपेंसिव बनाया था, वो भी ऐसा था जो वापस आ जाता है वो। अच्छा। अगर आप एक्सरसाइज और चीज़ें हल्की सी ख़राब होंगी तो सारी वापस आ जाती हैं। तो उन्होंने ऐसे किया था। और फिर आपका ऐड मैंने देखा था इंजेक्शंस का, लेकिन मुझे ऐसे फील हो रहा था कि पता नहीं इंजेक्शंस ठीक भी होते हैं नहीं होते, इनका पीरियड्स पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, जनरली क्या क्या हो सकता है। तो फिर मैं नहीं आई आपके पास, लेकिन ये कि फिर 1 साल गुजर गया, फिर मुझे दोबारा ऐड नज़र आया। फिर मैंने कहा जाके चेक तो करना चाहिए। अच्छा। आप लोगों की कोई ऑफर चल रही थी, तो मैंने उसके थ्रू सोचा कि चलो एक दफ़ा चेक कराते हैं। हाँ, मैं आई हाँ। और फिर मैंने सेशंस लेने शुरू किया आपसे। जब आपने घर में जिक्र किया तो क्या क्या बातें होती हैं घर में, कि ये मतलब लोग बात करते हैं ना कि इंजेक्शंस से क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी बातें भी शेयर करें। बस लोग तो पूरे अगेंस्ट होते हैं कि इंजेक्शंस तो सेफ नहीं होते। लोग में कौन कौन शामिल है बाय द वे? घर वाले घर वाले जो आपका सोशल सर्कल है सारे, वो सब हाँ, वो डर रहे होते हैं, अनसेफ होता है, इसके बड़े इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। अच्छा अच्छा, आगे जाके अच्छा, फिर आप हमारे पास आ गई क्लिनिक में, तो कैसा कंसल्टेशन से बताएं कि आपको फिर कैसा फील हुआ, क्या आपने महसूस किया? बिल्कुल ऑनेस्टली। कंसल्टेशन बहुत अच्छी गई थी। फिर 1-2 डेज मैंने सोचा, फिर मैंने कहा एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए। और फिर जब मैं इंजेक्शंस लगवा के गई तो विदिन 10-15 डेज मुझे इंचेस में डिफरेंस फील होना शुरू हो गया। और उसके अलावा मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं फील हुआ इनका, कि कहीं दर्द नहीं हो रही, कहीं कोई स्वेलिंग भी नहीं हो रही, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा। सब रूटीन की तरह चल रहा है। तो कोई बाद में आपको लगा हो कि जी मेरा किडनी में मसला हो गया, पेन, मुझे लिवर में पेन हो गया? नहीं, कुछ भी अभी नहीं आपको लगवाते हुए 3 मंथ्स गुजर गए, है ना? हाँ जी। अच्छा, आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया जो था वो किस किस्म का था, थोड़ा एक्सप्लेन करें बच्चियों को। एज आपकी 29 है। 29 है, ठीक है। मैं जॉब करती हूँ, तो जॉब डेस्क जॉब है, तो सारा टाइम आपने बैठा होना है, तो अपर बॉडी में बहुत फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। इसकी वजह से आप जितनी मर्जी वॉक कर लो, जो मर्जी कर लो, ये चीज़ें नहीं ठीक हो रही होती। आपके तो बकायदा वो प्रॉपर गिल्टियाँ बनी हुई थी बगलों में और ब्रा फैट में, और पीछे भी, यानी ऐसा एरिया था जिसको मैं देख के खुद भी परेशान हो गई थी। तो जब आपने, और ये वो वाला फैट है बेटा जो एक्सरसाइजेस से जाता नहीं है, और जो उस एरिया की शक्ल बन जाती है फिर बिकॉज ऑफ फैट अकोमुलेशन। तो फिर आपने पहले सेशन लिया, टेस्ट वगैरह आपके, कोई आपको ऐसे सिम्टम्स के चक्कर, नोजिया, वॉमिटिंग, आपके टेस्ट वगैरह बाद में कोई आपको इमरजेंसी में कभी जाना पड़ा हो किसी हॉस्पिटल में? आपके लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस आई? कोई चेंज नहीं आया। सिर्फ ये होता है कि एक दिन के लिए आपको थोड़ा सा रेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सा फील होता है कि से फील होते हैं, पर वो जब आप घर जाते हो तो जाने तक ठीक हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अब क्या डिफरेंस फील करते हो ओवरऑल? आपकी मदर भी आपको सुपरवाइज कर रही हैं साथ? तो अब ये कि इंचेस में काफ़ी फ़र्क आ गया एक सेशन से ही। अब ये कि मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ इवेंट्स में जाते हुए। मैंने एक स्पेसिफिक कलर के कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे ताकि वो फैट डिफरेंट लगना शुरू हो इवेंट्स में जाते हुए। तब मैं वापस आ गया, मैं डिफरेंट कलर्स पहनने शुरू हो गई हूँ। अच्छा, तो आपको लगा है कि आपकी नेक लाइन और डिफरेंट एरियाज मतलब सिर्फ उन्हीं जगहों से गिरा है, या और भी आपको लगता है? फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट सेशन अपर बॉडी में लिया था तो मेरे स्टमक के इंचेस पे भी फ़र्क पड़ा था। अच्छा, बाजू वगैरह में भी पड़ा है जी। और आपको मतलब एक बच्ची जो घर बैठी है, जो आपकी तरह परेशान है और वो सर्च कर रही है, क्योंकि आजकल यंग बच्चियों में भी रेजिस्टेंट वेट गेन और पॉलीसिस्टिक बहुत बढ़ गया। उसकी रीज़न है दूध बहुत ख़राब है, दूध में प्रिजर्वेटिव्स बहुत लंबे चौड़े डले हुए हैं, मीठा लोग बहुत खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत खा रहे हैं, मैदा बहुत खा रहे हैं, और स्टेप काउंट ना होने के बराबर है, चलते नहीं हैं लोग बिल्कुल भी। तिमर के 1000-1500 स्टेप काउंट होता है पूरे दिन का। तो वो जो परेशान बच्चियां बैठी हैं उनको अब आप 1 साल 1.5 साल पीछे जाके अगर
उनकी जगह बैठें और उनकी हेल्प करना चाहें, तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगी? मैं उनको कहूँगी कि बेफिक्र होकर आएँ यहाँ पे, दे कैन गेट फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन, जिसमें कोई मसला नहीं है, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आपको रिजल्ट्स विद इन 1 मंथ नज़र आने शुरू हो जाते हैं। विद इन 2 वीक्स आपको शो हो रहा होता है कि कुछ इंचेस में फ़र्क आ रहा है, और फिर मंथ बाद विजिबल रिजल्ट्स होते हैं। ऐसे के लोग आपको देख के नोटिस करते हैं। आपको रिमार्क्स मिले कोई किसी से? जनरली जो सोशल सर्कल है वो कह रहे हैं कि कुछ फ़र्क पड़ा है, डिफरेंस हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है तुम नहीं बता रही। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तुम कहती हो बस अब ठीक है, जब तुम लोगों ने मुझे तब अकेले छोड़ा हुआ था, तो अब आप लोग सिर्फ रिजल्ट देखें। और आप ओवरऑल स्किन के टेक्सचर और कलर पे थोड़ा कमेंट करेंगे, जहाँ क्योंकि मैंने इसमें स्पेशल बूस्टर्स डलवाए हुए हैं जो कि स्ट्रेच मार्क्स को, पिगमेंटेशन को और सेलुलाइट के जो निशानात होते हैं ना, फैट के, एक बड़ी गंदी सी प्रेजेंटेशन बन जाती है ट्यूमर लाइक, उस पे कमेंट करें अपना जर्नल और ऑनेस्ट। तो मेरे अंडर आर्म्स में बहुत पिगमेंटेशन हुई थी इसी फैट की वजह से, तो जैसे इंजेक्शंस लगाए तो उनकी वजह से अगर 10 लेवल की डार्कनेस थी तो वो 2 लेवल पर आ गई। इतना डिफरेंस पड़ गया है, इतना बहुत एक्सट्रीम डार्क होते थे कि बस आपका ना दिल ही नहीं चाहता था शीशे में देखने को। कसम से सही ऐसे ही तो होता है। फिर उसके बाद अब मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ कि मतलब थोड़ी सी है जो कि नेचुरल होती है कि उसकी इट्स ओके। हाँ बिल्कुल बहुत डिफरेंस आ गया उसके अंदर। और कोई स्किन की आउटलुक में कोई फ़र्क आया है, टेक्सचर टोन में उसके? इम्प्रूव हो रही है और कोई ऐसे स्ट्रेच मार्क्स नहीं है, जो थे वो ख़त्म होने शुरू हो गए हैं, और कलर इम्प्रूव हो रहा है स्किन का। हाँ, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स का कोई सर्जिकल इलाज भी नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी तक में आप स्ट्रेच मार्क्स का कुछ नहीं कर सकते। और जिन बच्चियों का फैट ज़्यादा मतलब बड़ा होता है, फिर उसमें स्ट्रेच मार्क ऊपर आर्मपिट्स तक, ब्रेस्ट तक गए होते हैं, तो ये फिर बहुत बॉडी की लुक ना मैरिड ख़वातीन वाली आना शुरू हो जाती है, जो आपके लिए। अच्छा, इस पे एक बात करें सना कि लोग हमें कई दफ़ा कहते हैं आप बिला वजह लोगों के दिमाग में आप लोग बातें डाल रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, एक इंसान जो मोटा और डिस शेप होता है, उसके कॉन्फिडेंस और उसके दिमाग की और डिप्रेशन की क्या हालत होती है? क्या हम इसको ज़्यादा हाइप दे रहे हैं या ये वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बिल्कुल अगेंस्ट हो गई थी, किसी से मिलने का दिल नहीं चाहता था फॉर दिस रीज़न कि वेट अच्छा नहीं है। तो इंसान खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा होता तो आगे जाने का दिल ही नहीं चाहता। कपड़े नहीं पूरे आ रहे, बंदे को पता है मैं तस्वीरों में कैसी आऊँगी। बिल्कुल, वो आपको कोई ब्रांड्स पे आप सेट भी नहीं हो रहे होते कि उसके कपड़े फिट आने ही नहीं किसी लेने का फ़ायदा क्या, जाने का फ़ायदा क्या? तो आपका कॉन्फिडेंस ख़राब होता है, बिल्कुल ख़राब होता है, आपकी सेल्फ इस्टीम अफेक्ट हो रही होती है हर वक्त, और जहाँ जाते हैं सबसे पहले यही लेक्चर शुरू हो जाता है। बिल्कुल, सारे आपके हमदर्द बनकर आपके पास आ रहे होते हैं, मसाला मिक्स चल रहा होता है, आप ये कर लें, आप ये किया करें, आप ये किया करें, आप जो फिर आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हो, घर आके डिस्टर्ब होते हो। लेकिन बस आपने क्या क्या ट्राई किया था यहाँ आने से पहले? मैंने डिफरेंट डाइट प्लान्स फॉलो किए हैं, जो कि जिनका रिज़ल्ट ही होता था कि 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते रिज़ल्ट आता था, 1 kg 2 kg डिफरेंस पड़ता था, लेकिन उसके बाद ख़त्म हो जाता था, कोई डिफरेंस आना बंद हो जाता था। डिफरेंट डाइट प्लान्स के थ्रू जितने मर्जी एक्सरसाइजेस कर लो, जो मर्जी कर लो, फिर आपके वेट ज़्यादा हो ना तो आप डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जॉइंट्स वो चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते हैं, नहीं हैंडल कर सकते। और जितना हेक्टिक वर्क लाइफ है कि 9 से शाम 5, फिर शाम 2 घंटे लगा के अब घर पहुँचोगे, सुबह आपने फिर उठना है, तो पीछे टाइम ही क्या रह गया है। और अगर आप 1 घंटे की वॉक ही कर लो, वो भी एक मोज़ा है। तो डाइट प्लान्स के साथ जो मैं इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे करना चाहती हूँ, जो मैंने नोट किया है कि अगर आप वेइंग स्केल पे 10 किलो भी बेटा वेट गिरा लेना, तो ये जिस तरह की डिसमॉर्फिक और जैसी एबनॉर्मल शेप्स हमारे पास आ रही होती हैं, आप मुझे बताएं, अगर आपने 7 किलो भी वेट कम किया था तो किसी पॉइंट पे आपकी ये एबनॉर्मेलिटीज़ जो निकली हुई थी जगह जगह से, ये कभी अफेक्ट हुआ इन पे? कोई कुछ भी नहीं, वो सारा होता था कि स्टमक से लाइट फील हो रहा होता था, और वो जैसे ही आप अपनी डाइट में वापस जाते हो वो वापस वैसे ही हो जाता था, और कहीं से फैट नहीं लूज होता था, सिर्फ तो स्टमक थोड़ा कम। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों का, देखिए, कपड़ों के नीचे क्या है वो इंसान खुद जानता है ना। बिल्कुल। और हम एज अ गायनी वाले और एज अ डॉक्टर, मैं
पिछले 20 साल में जितनी ख़वातीन की बॉडीज़ देख चुकी हूँ, वो बेचारियाँ अंदर क्या क्या छुपाए फिर रही हैं, या तो डॉक्टर जानती है या वो मरीज़ जानती है। और जिन लोगों के भी कोई एबनॉर्मल फ़ैट पैटर्न्स हैं, यानी उनके लटका हुआ ऐसा फ़ैट है बगलों में, आर्मपिट्स में, ब्रा के फ़ैट पे या थाइज़ में, या ऐसी जगहों से जो कि इसने वर्जिश से नहीं जाना होता। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आप इसके लिए ये फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन लगाते हैं, इट वर्क्स लाइक अ मैजिक, क्योंकि स्किन पे भी काम करता है। और जब से आपने ये लगवाया है, अब आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और पर्सनली खुद क्या फ़ील करती हैं मेंटली एंड इमोशनली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो लोग पतले और खूबसूरत हैं ना, उनको लगता है कि मोटे लोग जो हैं ना, उनके सब मसाइल फेक हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। अब अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप क्या कपड़े पहनोगे? बंदे का दिमाग ही नहीं चलता कि यार मेरी तस्वीरें इतनी बुरी आनी है तो कपड़े लेने का क्या फ़ायदा। अब आप बताएं कि हाउ यू फील एंड हाउ योर इन लॉज या आपके मिलने वाले या दोस्त क्या क्या आपको कमेंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह भी और इम्प्रूवमेंट आनी है, लेकिन ओवरऑल आई फील यू वेरी कॉन्फिडेंट नाउ व्हेन यू कम। लाइटर फील होता है जनरली, सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आप, और कॉन्फिडेंस ये फील होता है कि मैं कहीं से जाके कुछ भी कपड़े लूँगी तो वो मुझे आ जाएंगे। तो वो एक जो एक्स्ट्रा लार्ज साइज से मीडियम साइज पे आना, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि आपको आ जाएंगे ये कपड़े। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ अर्सा पहले मैंने मोटिवेशन के लिए ना थोड़े से मीडियम कपड़े लेके रखे थे, तो बड़ा अच्छा फील होता है कि अब उसमें, वो इसलिए लिए थे कि मैं बाद में उनमें फिट आ जाऊंगी, तो अब उसमें फिट आ रही तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, वेरी नाइस, दैट इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू लिसन। और जितना आप अपनी लाइफ में एनर्जेटिक फील करते हैं, दैट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ना। तो हमें अक्सर कमेंट्स मिल रहे होते हैं कि आप लोग अपने पैसे बनाने के लिए ना लोगों के मसाइल को हाइप देते हैं। तो मैंने देखा है कि हमारे क्लिनिक में तो आके ख़वातीन बहुत परेशान होती हैं, और ये चीज़ें फिर आपके पर्सनल रिलेशनशिप विद योर पार्टनर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता। जाहिर सी बात है, आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते। मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हैं और आपने इनको लगवाया है, आपको पीरियड्स वगैरह में कोई इशू तो नहीं हुआ? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं हुआ। हो रहे हैं। आपको कितने इंचेस का ओवरऑल खुद डिफरेंस लगता है कि मतलब आपकी मदर भी देख रही हैं? 6 इंचेस का फ़र्क तो आ गया है। वेट में 3 से 4 kg फ़र्क आया है। 3 से 4 kg फ़र्क आया, लेकिन जो आपका प्रॉब्लमेटिक है वो बहुत फ़र्क आए हैं। बहुत फ़र्क आए हैं, 6 इंचेस का ऑन ओवरऑल। और आपका ब्रा साइज भी चेंज हुआ है? बिल्कुल, एक लेवल नीचे आ गया है। मतलब वो तकरीबन 2 लेवल्स होते हैं ना, 38, 42, 48, इस तरह 2 का वो फ़र्क पड़ गया है। ठीक है। अच्छा, डाइट प्लान आपका साथ कैसा था? क्या आपको बहुत कोई हमने कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे रखा है? डाइट तो बहुत अच्छी है, जो आपका दिल चाहता है आप एक बैलेंस तरीके से खा सकते हो, बस आपने फोकस करना है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे, और साथ में प्रोटीन लाजमी हो ताकि आपका फैट लॉस हो, मसल लॉस ना हो बस। और क्रेविंग्स भी आपने पहले भी बहुत सारी डाइट्स की हुई हैं, तो उसके मुकाबले में आपको ऐसा लगा है कि ये डाइट प्लान सारी ज़िंदगी आप खींच सकते हो आराम से? बिल्कुल, बहुत डुएबल है, आराम से हो सकता है ये। ऑफिस के साथ भी शादियां अटेंड करो, ये इजी है। कोई आपको इसके साथ फेंट होना, चक्कर आना या कमज़ोरी फील हुई हो? कुछ भी नहीं फील हुआ। और एक्सरसाइज आपको साथ आपने कितनी की है ऑनेस्टली? मैं कोशिश करती हूँ एवरेज डेली घंटे की वॉक कर लूँ। वो कभी 45 मिनट्स हो जाती है, कभी 1.5 घंटा हो जाती है, बट जनरली घंटे की एवरेज मेंटेन हो रही है। यानी आप 5000 से 7000 स्टेप्स के दरमियान 8000 से 10000 मेंटेन कर रहे हो? हाँ, मेंटेन। अच्छा, अगर ये जो हमें कई लोग कहते हैं कि आप अगर हमने स्टेप काउंट ही करवाना है तो फिर इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं, मैं उसमें उनको ये कहती हूँ कि हम आपको ट्रेन कर रहे हैं कि आप परमानेंटली हेल्दी लाइफस्टाइल पे रहें और बार बार हमारे पास ना आए, तो जो आपका रिजल्ट है वो फिर ताकि परमानेंट रहे। अभी आप नाश्ते में क्या लेती हैं? मैं बॉइल्ड एग लेती हूँ, साथ में एक ब्राउन ब्रेड का या मल्टीग्रेन ब्रेड का स्लाइस ले लेती हूँ, थोड़ी सी कोई वेजिटेबल हो वो ले लेती हूँ, जैसे कैरेट्स होती हैं वो ले लेती हूँ साथ में। ठीक है, जनरली यही होता है। फिर ऑफिस में क्या करते हो? ऑफिस के लिए मेरे पास लंच में कोई एक प्रोटीन होती है और साथ में सैलेड होती है। सैलेड में क्या होता है, ज़रा क्लाइंट्स को, सबको, सुनने वालों को? सैलेड्स में होता है खीरा होता है, टमाटर होता है, और साथ में कभी कभी वो जो कैप्सिकम होती है वो होती है। तो इस टाइप की चीज़ें, वो जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो ढेर सारे होते हैं उसके अंदर। कैबेज हो गई, सैलेड लीव्स हो गए, तो ये काफ़ी फुलफिलिंग होती है। इसके अंदर जो उनसी ड्रेसिंग डाली हूँ डाल लें, पर मैं बस लेमन जूस और काली मिर्च, ऑलिव ऑयल वगैरह, हाँ वो चल जाती है। फिर रात को मैं खाना बैलेंस तरीके से खाती हूँ, प्लेट के 3 पोर्शंस बनाती हूँ, एक कार्ब्स, एक प्रोटीन और एक सैलेड वाला पोर्शन, इस तरह बना के खाती हूँ। ठीक है। कुछ तो
एक आपका स्टैंडर्ड रात का मील लोगों को बता दें कि क्या होता है। थोड़े एक से उसके चिकन का अंदर स्टेक हो गया। हाँ, थोड़े से उसके अंदर कुछ चावल या हाफ रोटी हो जाती है और फिर एक सैलेड का पोर्शन होता है उसके अंदर, साथ कोई घर का पका हुआ सालन थोड़ा हाँ सा। जी, ठीक है। तो वो फुलफिलिंग भी होता है, आपको ऐसे फील भी नहीं होता कि आपको खाना छोड़ना पड़ रहा है बिल्कुल। और चाय कॉफी ग्रीन टी का क्या करते हो? ग्रीन टी मैं ज़्यादा पीती हूँ, ऑफिस में चाय नहीं पीती क्योंकि वो एवरीडे वाली होती है, फिर उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो ग्रीन टी पीती हूँ ज़्यादा। और अगर कॉफ़ी पीनी हो तो फिर वो स्वीटनर्स के साथ पी रही होती हूँ, इस तरह करके, या चाय भी स्वीटनर्स के साथ, चीनी काफ़ी कम कर दी है। ठीक है। ताकि बाजार का खाना, जंक, नाइट टेक अवेज, वो सब बंद किए हैं? सब बंद किए थे। पहले होते थे? जनरली 1-2 साल से मैंने काफ़ी कम रेशो रखी हुई है इनकी। ठीक है। लेकिन अगर आप ये छोड़ भी दो तब भी वेट के ऊपर इतना फ़र्क नहीं नज़र आता था। अच्छा, तो आप जो है अपना डाइन आउट करना या सोशलाइज करना, उसका क्या करते हो फिर? जाहिर उसमें है मैं प्रेफर करती हूँ कि फिर स्टेक जैसी चीज़ें चूज़ करूँ कि जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो, और उसकी एक रूटीन मेरी बनी हुई है कि अगर मैं बाहर से दिन में एक दफ़ा खाना खाती हूँ तो फिर मैं और दिन में कुछ नहीं खा रही होती हूँ, ताकि वो एक कैलोरी काउंट भी थोड़ा सा मेंटेन रहे। तो अगर मैंने डिनर करना है बाहर तो फिर मैं लंच नहीं करती हूँ कि वो कैलोरीज मेंटेन रहे। तो जो स्टेक होती है उस पे तो क्रीम का पैकेट ये लोग डालते हैं, तो आप मना करते हो उनको बिल्कुल, वो क्रीम डालने से? स्टेक जो नहीं सिंपल वाली होती है वो जिसमें क्रीम नहीं होती है, जिसमें उसको बता देते हो कि मैं मुझे क्रीम के बगैर सॉस दे दें। और फिर उनके साथ ड्रिंक्स नहीं होती, वो आप पानी रखो, पहले ही मंगा लो, पहले पानी पीते रहो, तो आपकी भूख पे भी फ़र्क पड़ रहा होता है। और ठीक है। अगर चाइनीज़ खाना हो तो सूप पी लिया पहले, ताकि आपके चावल और चीज़ें ना कम हो जाए, वो ना खाओ आप। बस डिफरेंट, यानी ऑटो पायलट पे नहीं चलना, कॉन्शियस कंट्रोल लेना है अपने दिन का और उसको हिसाब से चलाना है, तो यू कैन टेक इट आउट थ्रू आउट योर लाइफ, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। ठीक है। मीठे की क्रेविंग्स पे बड़ा कंट्रोल आ गया है इन चीज़ों से। तो अब अगर आपका बहुत दिल भी चाहे तो 1-2 बाइट से आपका दिल भर जाता है, फिर आपको और वो क्रेविंग्स नहीं होती खाने। अदरवाइज हमने आपको ये दिया हुआ है कि आप स्टीविया के साथ ओट्स बना लें, क्वैकर्स के, या स्टीविया के साथ जैसे आमंड मिल्क है, या आमंड वो जो है सोया मिल्क है, ओट मिल्क है, या कोई भी ऐसा मिल्क जो मैं डब्बे वाला दूध बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। आप मैक्सिमम ये प्रेमा ले लें, उसके अंदर आपको एक कस्टर्ड थोड़ा सा या सवैयाँ कभी कभी, यानी जो एक अपना मीठे का क्रेविंग है। और बेकिंग के लिए जो मैंने आपको शायद गाइड किया है कि नहीं किया, कि आप आमंड फ्लावर, कोकोनट फ्लावर और थोड़ा सा जौ का आटा लेके घर पे ब्रेड बेक कर लें। हाँ जी। या आप मफिन बेक कर लें, स्टीविया पाउडर, थोड़ा सा कोको पाउडर डालें और उसमें सीड साइकिलिंग साथ ज़रूर करें। आपको हमने सीड साइकिलिंग का भी नहीं बताया, वो आपने ऐड करनी है। सीड साइकिलिंग में आप सारे जो मिक्स सीड्स होते हैं ना, उसको रोस्ट करके थोड़ा सा कुंडी में या एक दफ़ा ग्राइंडर घुमा लें, तो वो आप घर में बेकिंग करें। यानी घर में बच्चे जैसे बिस्किट्स खाते हैं, या घर की सावरडो ब्रेड है, या घर की डबल रोटी है, घर के जैसे ये मफ़िन हैं, इनको आप आमंड और कोकोनट फ्लावर और सोया मिल्क से बना के उसमें कोको पाउडर और साथ स्टीविया और साथ ढेर सारे सीड्स, तो ये सीड साइकिलिंग भी हो गई बच्चों ने। और आपने आमंड और कोकोनट फ्लावर इज़ वेरी गुड, उसमें थोड़ा सा ओट्स का पोर्शन है, यानी आप पूरे डो के 3 हिस्से कर लेना, एक में आमंड फ्लावर, एक में कोकोनट फ्लावर और एक में ओट्स का आटा। और सीड साइकिलिंग के पाउचेस पाउडर की फॉर्म में भी मिल रहे हैं, आप खुद भी बना सकते हैं रोस्ट करके। और मेथी दाना, कलौंजी, सेसमी सीड, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड्स, ये आप ऊपर भी स्प्रिंकल करके घर में ब्रेड बना सकते हैं। तो जिन लोगों के घरों में बेकिंग का ट्रेंड है और बच्चे ज़्यादा कुकीज़ और मफिन्स खाते हैं, तो फिर आप ये मीठे में अपनी क्रेविंग ऐसे पूरी कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी गुड वे। और आजकल बच्चियों को बेकिंग बड़ी अच्छी आती है। मेरी बहुत सारी रशियन और जर्मन फ्रेंड्स हैं इस्लामाबाद में, वो सब ऐसे बेकिंग कर रही हैं और बहुत अच्छा। अंदर अगर आपने कस्टर्ड भरना है अंदर, तो वो भी स्टीविया में बना लेती हैं, वो सोया मिल्क में बना लेती हैं, एंड दे आर एंजॉइंग मीठा लॉट। इस तरह से बिस्कोनीज भी बना रही हैं।